Hello everyone, my name is Vivek. I am a final year student in Banaras Hindu University. So today let's learn about reference, ingredients, matra and अनुपान of आरोग्य वर्धनी वटी. ठीक है. So let's move for the ingredients first. तो ingredients को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है. इस ट्रिक को पहले याद करते हैं हम लोग. ठीक है. ट्रिक क्या है? पीजी की लात में 3 साल गए. ठीक है. पहले आप लोग इस ट्रिक को याद करो, फिर हम इस ट्रिक से इंग्रेडिएंट्स को डिकोड करते हैं. ठीक है. फिर क्या है? पी से है आपका पारदा और जी से क्या है आपका गंधका. ठीक है. फिर है लात, LAT. एल से क्या है लौह भस्म, ए से क्या है अभ्रक भस्म और टी से क्या है ताम्र भस्म. देखो, लेकिन ताम्र भस्म को इस श्लोका में सुल्भ के नाम से बोला गया. ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का कि सुल्भ का क्या मतलब है इस श्लोका के अंदर. तो आपको ये याद रखना है कि सुल्भ क्या है, एक ताम्र का ही पर्याय है. ठीक है. अब आता है 3 से क्या है त्रिफला. ठीक है. त्रिफला के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, हरित की, अमल की, विविध की, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. वो कितने पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं? 2 पार्ट्स में. ठीक है. लेकिन जो ऊपर के जो ये 5 इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हैं 1 पार्ट. ठीक है. तो हमने डिकोड कर लिया पीजी की लात में 3. अब साल से आ जाएगा आपका सीला जत्तू. एस से साल, एस से सीला जत्तू. ये कितने पार्ट में प्रेजेंट होता है? 3 पार्ट्स में. ठीक है. गए, जी ग ए से क्या है, ग से क्या है गुगलू और ए से क्या है एरंड. ये दोनों कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब बात आती है आपकी तिक्ता की. तिक्ता क्या है? कटुका है. ठीक है. जो कि श्लोका के अंदर क्या लिखा गया है? तिक्ता. से टीचर्स पूछते हैं कि तिक्ता का क्या मतलब है इसके अंदर. तो तिक्ता का मतलब है कटुका. ठीक है. जो कि कटुका मतलब है उसका. ये कितना प्रेजेंट है? 22 पार्ट्स. अब ये 22 पार्ट्स कैसे प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूँ. देखो, पहले ये जो पीजी की लात में है तो एक पार्ट ये सारे प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये टोटल 5 पार्ट्स हो गए. फिर ये 4 पार्ट्स हो गए, टोटल 9 पार्ट्स. ठीक है. 9 के बाद ये मिला के 5 मतलब 14 पार्ट्स. 14 और 8 मतलब 22 पार्ट्स. मतलब जो जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे 22 पार्ट्स हैं. और 22 पार्ट्स को हमने तिक्ता का भी यूज किया गया है. ठीक है. मतलब क्या है, जो तिक्ता है आपका वो 50% प्रेजेंट है. ठीक है. अब और हम इसमें क्या डालते हैं? नींब वृक्ष के पत्र का सोरस भी डालते हैं. कितना डालते हैं? मतलब जितना हमें क्वांटिटी सफिशिएंट चाहिए, क्योंकि ये खरलीय रसायन है इसलिए हम इसको डालते हैं. ठीक है. अब बात आती है डोज की. डोज कितना है? 250 to 500 mg. मतलब कि 2 रत्ती से 4 रत्ती. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं इसके अनुपान को. देखो, इसका अनुपान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अदर देन घृत एंड मधु यूज किया गया अनुपान में. जैसे कि इसके अंदर हम अदरक सवरस दे रहे हैं. ठीक है. नींब सवरस दे रहे हैं. ठीक है. वाटर है. तो इसका अनुपान इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब आप सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसका थेरापेटिक यूज क्या है. ठीक है. थेरापेटिक यूज आरोग्य वर्धनी वटी का क्या क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? क्रोनिक फीवर में यूज किया जाता है. मेदोदोष मतलब ओबेसिटी से रिलेटेड कोई इश्यू है. ठीक है. कोई कुष्ठ रोग है, मतलब इसको ना 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों में भी दिया जाता है. ठीक है. और इसमें क्या है? यकृत विकार मतलब क्या हो गया? मधुमेह हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया. इन सब के अंदर हम आरोग्य वर्धनी वटी को यूज करते हैं. ठीक है. तो ऐसे करके आपका ये फॉर्मेशन पूरा होता है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है. पीजी की लात में 3 साल गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.